हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं जेके एसएसबी का जो नया सिलेबस है मैथ्स के लिए, ठीक है ना। तो जेके एसएसबी का जो मैथ्स का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैथ्स में जो आप लोगों ने सिलेबस तो देख लिया होगा, उसमें हमारे पास जो नंबर्स के बारे में बताया गया है, पहले उन नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर सिस्टम। एक्चुअल में हमें नंबर सिस्टम के बारे में ही बात करनी है, तो उसके बाद ही हम लोग नंबर्स के बारे में जान सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, नंबर सिस्टम में हमसे जो पूछा गया है वो है हमारे होल नंबर्स और इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो ऑलरेडी आप लोगों को डेफिनेशन पता होगी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर जो हमारे पास हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, यानी कि जो नंबर्स विदाउट डेसिमल हों और 1 से स्टार्ट हो रहे हों। इट मीन्स 1 2 3 4 5 इन वाले नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और दूसरा हमारे पास जो रहेगा दैट इज़ होल नंबर, ठीक है ना। दूसरा रहेगा हमारा होल नंबर। तो होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? होल नंबर्स यानी कि जब हम लोग नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड ज़ीरो कर देते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स को मैंने इंक्लूड ज़ीरो कर दिया तो वो हमारे होल नंबर्स हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं एक्चुअल में? इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो इंटीजर्स हमारे पास एक तो होल नंबर सारे, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स, ठीक है। और अगर हम लोग नेगेटिव कर दें नेचुरल नंबर्स का, इट मीन्स अगर हम लोग -1 लिखें, -2 लिखें, इसके साथ में -3 सो ऑन। तो इंटीजर्स का अगर हम लोग दूसरा नाम देखें, इनको हम लोग बता सकते हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स, विदाउट डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो अब आपको इसके बाद पता ही होगा रियल नंबर। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में पहले कर देता हूँ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में हमारे पास क्या है? दैट इज़ एक्चुअली कम्बिनेशन। किसका कम्बिनेशन है? एक तो हमारा रेशनल और दूसरा हमारा आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। एक तो रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि वो वाले नंबर्स जिनको हम लोग p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें हमारा p और q, p एंड q क्या होना चाहिए? p एंड q होने चाहिए कोप्राइमस, ठीक है ना। कोप्राइमस। कोप्राइमस किसे कहते हैं? कोप्राइम वो वाले नंबर्स होते हैं, यानी कि दो नंबर्स को कोप्राइम हम तब कह सकते हैं जब उनका HCF 1 हो, ठीक है ना। HCF क्या होना चाहिए? 1। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो भी मैं सिखा दूंगा अगले वीडियोस में कि HCF कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग अब देखिए, रेशनल नंबर्स तो आप लोगों को पता चल गए, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में जो हम लिखते हैं। इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर सारे आते हैं रेशनल, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी सारे आते हैं हमारे पास रेशनल, ठीक है, वो भी रेशनल हैं हमारे। इंटीजर्स जो हैं हमारे वो सारे आते हैं रेशनल, इंटीजर्स भी रेशनल हैं। और उसके बाद कौन से आते हैं और रेशनल्स? जो हमारे पास डेसिमल्स हैं। डेसिमल्स में टाइप्स हमारे पास होते हैं। पहले मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ डेसिमल की। डेसिमल में हमारे पास 3 मेन टाइप्स आप लोग याद रखें। एक तो है हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। एक तो है हमारा टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये वाले नंबर्स। अब देखिए, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? यानी कि जो डेसिमल नंबर्स हमारे पास ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए आफ्टर डेसिमल। सपोज मैंने लिखा 1.39, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। मैंने लिखा 0.2312, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स कौन से आते हैं? सपोज मैंने लिखा 1.33333 सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये नंबर जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग क्या है इसमें? यानी कि 3 हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स, एक तो ये वाला नंबर हमारा, इट मीन्स एक तो हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, ये वाला।
और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों आते हैं किस में, ये दोनों आते हैं रेशनल में, यानी कि ये दोनों आते हैं हमारे रेशनल्स में, ठीक है ना, ये रेशनल में आ जाएंगे ये वाले दो, और रेशनल में क्या आएंगे, ये वाले 3 नंबर्स, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स। अब इरेशनल क्या होता है, इरेशनल हमारे पास है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए इसकी एग्जांपल हमारे पास फेमस है, एक तो पाई है हमारा, ठीक है। अगर 22 डिवाइड बाई 7 लिख रहे हैं तो वो तो रेशनल आ गया। पाई है हमारा, या हमारे पास नंबर है 1.01 001 0001, ऐसे ही कोई नंबर है हमारे पास जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो ना तो रिपीट हो रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये तो हमारे पास सिंपल था, एक तो नंबर्स के बारे में, यानी कि नेचुरल, होल और इंटीजर्स वगैरह ये कौन से नंबर्स हैं, और हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स। इसके बाद थोड़ा सा मैं और आता हूँ, जो हमारे आते हैं इसके बाद प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। तो अब देखिए प्राइम नंबर्स की मैं थोड़ी सी यहाँ से बात कर लेता हूँ, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं हमारे, देखिए प्राइम की डेफिनेशन तो ऑलरेडी आप लोगों को आती होगी कि वो वाले नंबर्स जिनके फैक्टर्स कितने हों, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ठीक है ना। फैक्टर्स हमारे पास 2 हों। कौन कौन सा फैक्टर होना चाहिए, एक तो हमारा 1 होना चाहिए, एंड वो नंबर खुद होना चाहिए, यानी कि इटसेल्फ, ठीक है ना, इटसेल्फ, वो नंबर खुद होना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल अगर हम लोग दें तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से आते हैं, एक तो नंबर हमारे पास आ जाएगा यानी कि 2, ठीक है। हमारे पास 3, हमारे पास नंबर है 5, हमारे पास नंबर है 7, हमारे पास नंबर है 11, हमारे पास नंबर है 13। ये सारे आते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स तो ये आगे सारे हमारे पास, अब इसमें देखें हमारे पास एक तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 वगैरह, ये सारे नंबर्स हैं। अब इन प्राइम नंबर्स में हमारे पास कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखिए इवन नंबर इसमें से सिर्फ एक ही है हमारा, याद रखना, ये इवन एक ही नंबर है हमारे पास प्राइम, वो है हमारा 2, ठीक है, इवन नंबर है। इवन कौन से होते हैं, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं, ऑड कौन से हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारा 2 है, और यही एक ही प्राइम नंबर है इसमें जो इवन है। और दूसरी बात अगर हम लोग करें कंजुगेटिव पेयर की बात करें इसमें, तो देखिए इसमें हम लोग कंजुगेटिव की बात करते हैं। कंजुगेटिव जो हमारे नंबर्स हैं, कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है, कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स का पेयर कौन सा है, ठीक है ना, पेयर कौन सा है। तो वो पेयर है हमारे पास 3, 5 और 7, ठीक है। ये एक ही पेयर है कंजुगेटिव नंबर्स का, और जो सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम, ठीक है, 3, 5 और 7। आप लोग देख सकते हैं इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है। और उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग अगेन बात करें प्राइम नंबर्स की, तो आप लोग क्या करें, 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको याद कर लें। देखिए हमारे पास कौन कौन से 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स हैं, वो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को याद रहे, आगे वाले क्वेश्चंस में ये काम आएगा। एक तो हमारे पास आता है, एक तो इसमें आएगा 2, ठीक है ना, जो मैंने ऊपर लिख दिया, फिर 3, फिर है हमारा 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है हमारा 13, ठीक है ना। 13 के बाद आता है हमारे पास 17, और आएगा हमारा 19, और आएगा हमारा 23, फिर आएगा हमारे पास 29, ठीक है ना, ये नंबर्स हैं हमारे। उसके बाद 31 इज़ आल्सो अ प्राइम, 37 प्राइम नंबर है। उसके बाद हमारे पास 41 जो है हमारा नंबर, वो भी प्राइम है। इसी तरह से 43 हमारे पास, 41, 43, ठीक है, और 47। उसके बाद हमारे पास आता है 53, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 59, ठीक है ना, 59। और हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं दैट इज़ एक्चुअली 61, 67, और आएगा हमारा 71, और आएगा हमारा 73, 79, और है हमारे पास 83, और है हमारा 89, और लास्ट वन है हमारा 97। ये कुछ प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए हैं जो किससे लेस हैं, सॉरी, जो लाई कर रहे हैं बिटवीन 1 to 100, ठीक है। तो अब ये भी याद रखेंगे आप लोग प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पर आता हूँ।
तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स को किस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्म अगर हम लोग देखें तो प्राइम नंबर्स का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइम नंबर जो हमारे पास हैं, प्राइम नंबर्स कैन बी रिटन एज, ठीक है ना। इनको लिख सकते हैं हम लोग किस वाले फॉर्म में, 6n प्लस माइनस 1, ठीक है। ये वाला फॉर्म है हमारे पास प्राइम नंबर्स का। देखिए अगर यहाँ पर n का वैल्यू दोगे आप लोग, सपोज n हमारा है 1, तो ये क्या बन जाएगा, 6 1 6 प्लस 1 अगर करोगे तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर। अगर आप लोग यहाँ पर करेंगे, देखिए 1 वैल्यू है, तो अगर -1 करेंगे तो आ जाएगा 6 - 1, वो हो गया 5। तो 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। लेकिन हर हमेशा 6n + 1 प्राइम नहीं होता, ठीक है ना, हर हमेशा नहीं होगा। तो लेकिन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इनको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम ही हो। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग n का वैल्यू रखें 4, तो यहाँ पर 6 4 होता है हमारे पास 24, प्लस अगर 1 करेंगे तो आ गया 25, और अगर -1 करेंगे तो आ गया हमारा 23, ठीक है। तो 23 जो है दैट इज़ अ प्राइम नंबर, बट 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हर हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन हर एक प्राइम नंबर इस वाले पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में जो हमें क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं वो किसके रिकॉर्डिंग होते हैं, तो वो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। वो जो हमारे नंबर्स हैं, पहले तो यहाँ पर हमारे पास कभी पूछा जाता है 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से कभी पूछा जाता है 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो ये बेसिक टर्म्स याद रखेंगे आप लोग। 1 से लेकर 50 तक हमारे 15 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेकर 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेकर 200 तक हमारे 46 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन प्राइम नंबर्स के बारे में आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास माइंड में क्वेश्चन आता है कि कभी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग बताएं कि हमारे पास जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाउ टू चेक, ठीक है ना, चेक कैसे करें, हाउ टू चेक whether the given number is prime, whether the given number is prime, whether the given number is prime। तो प्राइम नंबर को हम लोग चेक कैसे करें कि नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास देखिए सपोज हमारे पास कोई भी एक नंबर है, मैंने एक एग्जांपल ले ली कि चेक करना है ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज हमारे पास है 137। ये कोई नंबर है, मुझे नहीं पता ये प्राइम है या नहीं है, तो इसको चेक करेंगे प्राइम है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करोगे आप लोग, इसका स्क्वायर रूट कर दें, ठीक है। स्क्वायर रूट कर दिया मैंने 137 का। 137 का स्क्वायर रूट करने के बाद आप लोग नियरेस्ट स्क्वायर पर आ जाएंगे। देखिए अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं तो 100 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास 121 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर कर दूं तो 144 आ जाएगा। इट मीन्स 12 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो रहा है, तो नियरेस्ट जो इसका स्क्वायर है स्मॉल वाला वो है 11, ठीक है ना, वो है हमारा 11। अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, देखिए इसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ। इसके बाद अब 11 के नीचे आप लोग देखें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 11 को इंक्लूड करके। तो प्राइम नंबर्स हमारा एक तो 2 आएगा, एक तो हमारा 3 आएगा, एक तो 5 आएगा, एक तो 7 आएगा और हमारा 11 आएगा, ठीक है। अब देखें आप लोग इसके बाद क्या करेंगे, इन वाले नंबर से देखें क्या ये हमारा 113 डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से तो नहीं है, 3 से चेक करते हैं। देखिए 3 + 1 इज़ 4, 4 + 7 हो गया 11। तो 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स 3 से नहीं होगा। 5 से तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं। तो देखिए 7 1 = 7 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे कितने रहे 6, बन गया 67। तो 7 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में तो भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। जितने भी प्राइम नंबर्स लेस देन 11 या इक्वल टू 11 है उसमें नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है, वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बताएंगे गिवन नंबर क्या है, हमारा गिवन नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन नंबर हमारा क्या है, प्राइम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर जो हमारा 11
जो हमारा 137 है इज़ अ प्राइम नंबर, इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है ना, याद रहेगा आप लोगों को कि पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे आप लोग कि हमारे पास नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, लीस्ट वाला। उसके बाद उसके नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इंक्लूड करके सारे देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या उस वाले प्राइम नंबर में से किसी भी प्राइम नंबर से इसका डिवीजन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो गिवन नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास है कोई भी नंबर 149, इसको आप लोग खुद कर लें तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं क्वेश्चंस, तो इन कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं जो जेके एसएसबी में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। सपोज हमारे पास क्वेश्चन एक लिखा गया है, क्वेश्चन एक आया था एसएसबी के एग्जाम में कि अगर हमारे पास x, y एंड z डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, अगर हमारे पास x, y एंड z, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। तो आप लोगों को क्या बताना है, जिसमें एक कंडीशन गिवन है, वेयर x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, ठीक है ना। ये हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हमारा x, यानी कि तीनों ये तो प्राइम नंबर्स हैं, x जो है ये भी प्राइम है, y भी प्राइम है, z भी प्राइम है, लेकिन x सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उसके बाद है y और उसके बाद है z। तो और क्या कंडीशन है, एंड एक कंडीशन दी गई थी, उसमें एक कंडीशन दी गई थी जिसमें हमें बताया गया था कि x प्लस वाई प्लस z कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 70। x प्लस वाई प्लस z इज 70। देन आप लोगों को फाइंड यहाँ पर बताना था z का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को बताना था देन what is possible value of z, then what is possible value of z, तो then what is possible value of z, possible value of z, तो z का पॉसिबल वैल्यू बताना था। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखिए अब आप लोग पहले ही देख सकते हैं, सोल्यूशन में यहाँ पर कर देता हूँ, इजी है इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, पहले गिवन कंडीशन को देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड है हमारे पास, किसके इक्वल, 70 के इक्वल, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शंस यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑप्शंस इसकी क्या क्या थे, ऑप्शन ए था हमारा कि z जो है दैट विल बी 29, ऑप्शन बी था हमारा कि z का वैल्यू होगा 43, ऑप्शन सी था हमारा कि z का वैल्यू होगा 31, और ऑप्शन फोर्थ इज z का वैल्यू होगा हमारे पास 37, ठीक है। ये ऑप्शन है। अब देखिए पहले ही कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 70, तो 70 एक इवन नंबर है ना। तो प्राइम नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, एक इवन नंबर ही आंसर चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा एक नंबर तो इसमें से इवन होगा। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, वो तो सिर्फ 2 है, तो इट मीन्स x का वैल्यू होगा 2, ठीक है, क्योंकि लीस्ट भी वही है और x का वैल्यू भी पॉसिबल वही हो सकता है जो हमारा इवन है। इट मीन्स जो हमारे पास y प्लस जेड रहेगा वो कितना होना चाहिए, इट मीन्स 2 प्लस वाई प्लस जेड अगर कर दे वो होना चाहिए 70। तो इसका मतलब हुआ कि जो y प्लस जेड है वो होना चाहिए 70, और इस 2 को शिफ्ट कर दो तो -2, तो y प्लस जेड हमारा क्या रहेगा, y प्लस जेड रहेगा 68, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद ऑप्शंस को ट्राई करें। देखिए y प्लस जेड होना चाहिए 68, अगर मैं यहाँ पर z का वैल्यू रख रहा हूँ 29, तो इट मीन्स y प्लस 29 इज इक्वल टू 68, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट मैंने रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 68 में से 29 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो y का वैल्यू क्या होगा, 68 में से 29 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, आंसर जो आएगा इसमें, यानी कि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 39, ठीक है, 39। तो अब देखिए 39 आ रहा है हमारे पास आंसर y के लिए, लेकिन 39 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 39 प्राइम नंबर नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास y का वैल्यू, ये जो z का वैल्यू हम लोगों ने 29 लिया था ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे वाले वैल्यू पर आ जाते हैं, तो दूसरा वाला वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास, देखिए दूसरा वाला वैल्यू कि y का वैल्यू हम लोग ले लें 43, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं, z का वैल्यू लेंगे 43, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y प्लस 43
इक्वल्स टू 68। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि y का वैल्यू आएगा 68 माइनस 43। तो माइनस 43 करेंगे तो आंसर कितना रहेगा हमारा 25। तो 25 आप लोग देख सकते हैं ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो जब ये भी प्राइम नंबर नहीं है तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो थर्ड वाला चेक करते हैं, इसके बाद मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग यहाँ से चेक कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या रहेगा कि y का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं कितना, सॉरी z का वैल्यू लेंगे 31। तो रहेगा y प्लस 31 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 68। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या रहेगा 68 माइनस 31। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 में से 1 तो 7, 6 में से 3 तो हमारे पास 3, 37। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, z का वैल्यू है 31 और y का वैल्यू कितना आया 37। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास क्या था, हमारे पास कंडीशन थी कि z होना चाहिए बड़ा किससे, y से। तो z तो बड़ा नहीं आ रहा है y से, y बड़ा है किससे, z से। तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो अब इसका ऑप्शन फोर्थ वाला ट्राई कर लेते हैं, दैट इज 37। ठीक है, 37 वाला। तो 37 में क्या आ जाएगा, यानी कि y प्लस 37 शुड बी इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, y प्लस 37, y प्लस 37 शुड बी इक्वल टू 68। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग y का वैल्यू क्या रहेगा 68 माइनस 37। तो सब्ट्रैक्ट जब हम लोग करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 68 में से 37 करेंगे तो 31। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कौन सी कंडीशन थी, x इज लेस देन y इज लेस देन z। तो इट मीन्स हम लोग बता सकते हैं, देखिए 2 इज लेस देन, y का वैल्यू कितना आया 31 इज लेस देन, z का वैल्यू कितना था 37। तो ये हमारी कंडीशन होगी। तो इससे आप लोग ये क्वेश्चन बता सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप खुद से कर लें। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से लिख देता हूँ। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एज इट इज़। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर हमारा x, y और z, ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास। ये कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स। अगर ये 3 हमारे प्राइम नंबर्स हैं तो उसके बाद आप लोगों को क्या कंडीशन है, एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 38। तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x का मैक्सिमम वैल्यू बताना है और कंडीशन आप लोगों के सामने है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लें। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं इन क्वेश्चंस को और इजी वे में आपके सामने ला सकूं।